अहम खबर पर जानकारी देने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर, निर्भया मामले में चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। 11 फरवरी को निर्भया के माता पिता ने याचिका दायर की थी। तो आपको बता दें, निर्भया के गुनहगार मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई गई है और अदालत 2 बार डेथ वारंट जारी कर चुका है। लेकिन कानूनी उलझन ऐसी है, कानूनी रास्ते ऐसे हैं कि फांसी की सजा बार बार आगे बढ़ती जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने सजा को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था। तो इसी पर आज सुनवाई होनी है। माता पिता मांग कर रहे निर्भया के कि नया डेथ वारंट जारी किया जाए। उधर दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाने की याचिकाओं पर देश की सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई होनी है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी दिसंबर से यहाँ धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते नोएडा से कालिंदी कुंज आने जाने वाले लोगों को रोज खासी दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक को दूसरे रूट से डाइवर्ट किया गया है। तो शाहीन बाग पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जगह पर अनंत काल तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की डबल बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में मामले रहेंगे, जिन पर हमारी नजर रखी रहेगी और आप भी जाहिर सी बात है इस बात को जानना चाहेंगे। तो 2 ये मामले जिस पर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। पहला मामला है निर्भया मामले के चारों दोषियों को फांसी की सजा देने का। तो जैसे तारीख आती है कि इस तारीख को चारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, तो कोई नया कानूनी दांव पेची अपना लेते हैं, जिससे जो तारीख है वो टल जाती है। तो ऐसे में आज नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो अदालत के 2 ये महत्वपूर्ण मामले हैं। तो पहला मामला जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी और दूसरा मामला जिसमें सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करेगा वो है दिल्ली के शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का। तो ये याचिका में कहा गया है कि लोगों को खासी दिक्कत हो रही है, इसलिए केंद्र को निर्देश दिए जाएं कि वो शाहीन बाग के रास्ते को खाली कराए। सुशील पांडे दिल्ली से जुड़े हैं और दोनों ही मसलों पर जानकारी देंगे। सुशील, पहले निर्भया मामले की बात करें तो एक दिन तय होता है, तारीख तय होती है और फिर उसके बाद वो टल जाती है। तो आज फिर से सुनवाई है पटियाला हाउस कोर्ट में। जी निश्चित रूप से, साफ तौर से निर्भया के मामले में अगर बात करें तो आज एक नई याचिका पर सुनवाई जरूर होगी। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो निचली अदालत है वो अपने नियमों के मुताबिक कार्रवाई करे। यानी कि अगर पटियाला हाउस कोर्ट को लगता है कि इस पूरे मामले में चारों दोषियों के खिलाफ अगर कोई याचिका कहीं पेंडिंग नहीं है एज ऑफ नाउ, तो वो डेथ वारंट जारी कर सकते हैं। 3 बजे आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, जिसमें आज तिहाड़ अथॉरिटी को यह बताना है कि क्या किसी भी दोषी की कोई भी याचिका किसी अदालत में लंबित है या फिर नहीं। अभी आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में पिछले दिन जो दोषी विनय है, जिसकी दया याचिका राष्ट्रपति के द्वारा खारिज कर दी गई थी, उसने फिलहाल राष्ट्रपति की दया याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दया याचिका के समीक्षा को लेकर जो फिलहाल याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है। अभी फिलहाल किसी भी दोषी की तरफ से कोई याचिका नहीं दाखिल की गई है। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी वकील दोषी पवन को दिया गया है। सरकारी वकील ने कहा है कि उसे फाइल पढ़ने में समय लगेगा और वो ये देखेगा कि क्या इस पूरे मामले में कोई आगे प्रोसीडिंग हो सकती है या नहीं। पवन के पास अभी विकल्प बाकी है, यानी कि उसने अभी क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल की है और ना ही उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है। तो अभी फिलहाल पवन की तरफ से एक कानूनी विकल्प बाकी है। बाकी तमाम जो दोषी हैं उनकी तरफ से कानूनी विकल्प जो है वो खत्म हो चुके हैं। अक्षय की तरफ से दया याचिका एक करके ये लोग कानूनी विकल्प अपनाते हैं और वो समय बढ़ता चला जाता है। अब शाहीन बाग की बात करते हैं, जहां प्रदर्शनकारी कह रहे हैं हमारा अधिकार है, तो वहीं कोर्ट कह रहा है कि आप अनंत काल तक किसी सार्वजनिक जगह को बाधित नहीं कर सकते हैं। तो इस मामले पर आज क्या कुछ अदालत में है? जी देखिए साहब, ये पिछली बार जैसा आप कह भी रही हैं कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और तल्ख लैंग्वेज में ये बोला भी था कि किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं जहां पर लोगों को काफी दिक्कत हो। कालिंदी कुंज और शाहीन बाग की जो सड़क है उससे कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रदर्शनकारी अनंत काल तक कहीं पर बैठ के प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। दिल्ली
पुलिस से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने फिलहाल अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस मामले में पहलू यह होगा कि केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहती है। हालांकि इस मामले में शाहीन बाग की तरफ से कई याचिकाएं आपको बता दूं दाखिल की गई हैं, जिसमें भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्होंने दाखिल की हैं। एक मोहम्मद अब्बास हैं, शाहीन बाग से ही हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करके कहा है कि उनको भी पक्ष बनाया जाए, वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो आज की सुनवाई शाहीन बाग को लेकर काफी क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि पक्षकार भी हैं और उससे परेशान होने। बिल्कुल सुशील, तो ये दोनों ही मामले अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और शाहीन बाग की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों पक्ष मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि भाई प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, तो वहीं जो हजारों लोग, लाखों लोग रोज परेशान हो रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें निर्भया मामले की, तो 2 बार फांसी की सजा टल चुकी है। बाकायदा जल्लाद ने रिहर्सल कर ली थी, प्रैक्टिस कर ली थी, सब कुछ तैयार था, फंदे तैयार थे, लेकिन कोई नया ये लोग दांव पे अपना लेते हैं, कोई नया जो एक रास्ता है बचाव का कानून की तरफ से दिया गया उसे अपना लेते हैं। तो अब आज दोनों ही मामलों पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।